नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फाइनली हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है 44,199 की मिली है, जो कि एस्टरडे क्लोजिंग से 342 पॉइंट डाउन होकर क्लोज की है। तो फाइनली आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस बैंक निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा हम और जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमको क्लैरिटी मिल सके समझने में। ठीक है, 1 सेकेंड। अभी हम आपको जिस पेज पर बात कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्या प्रेडिक्शन है अपने। ठीक है, तो थोड़ा सा ये पैटर्न ड्रा आउट कर लेते हैं, लेवल्स क्या हमारे द्वारा निकाले गए हैं। ठीक है, तो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि बैंक निफ्टी में अब थोड़ा सा डाउन पैनिक सेलिंग आ सकती है, डाउन साइड का मूव हमको ज्यादा बड़े मिल सकते हैं। देखो, चार्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी की मैंने बात की थी कि जो चार्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात है ना, वन डे देखो, अगर आपको इंट्राडे आपसे ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, तो आप उसमें आपको बड़े टाइम फ्रेम में अपने चार्ट को देखना बहुत ही कंपलसरी होता है, ताकि बड़े टाइम फ्रेम में जब तक अपने चार्ट के एनालिसिस नहीं करेंगे, उसके प्राइस एक्शन को नहीं समझेंगे, तब तक आप छोटे टाइम फ्रेम में आप मूव को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, बड़े मूव को पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था कि चार्ट साइकोलॉजी की बात यह है कि जब बैंक निफ्टी या फिर कोई भी इंडेक्स अप ट्रेंड में होता है ना, तो देखो हायर हाई बनाता है, जहां कंसोलिडेशन करता है ना, कंसोलिडेशन करने के बाद थोड़ा सा उस कंसोलिडेशन डाउन साइड में उसका होता है, लेकिन बहुत कम मूवमेंट के साथ में। पता चले कि यहाँ से यहाँ तक वो 4 से 5 दिन कंसोलिडेट किया, लेकिन 400-500 पॉइंट के नीचे ही, अंदर ही उसने कंसोलिडेशन किया। ठीक है, और जब भी ब्रेकआउट दिया इस पैटर्न को, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, वैसे वो 2 से 3,000 पॉइंट उप साइड में गया। ठीक है, तो हमारी यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, अप्रोक्स 39,000 38,600 के पास से। ठीक है, तो यहाँ से सीधे वन पे हमको रैली मिलती है देखने को। जो बड़े पोजिशनल ट्रेडर है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस बात को कि हमको 46,370 के अप्रोक्स तक हमको रैली देखने को मिलती है। यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा था, जो कि सपोर्ट का काम अभी फिलहाल करेगा डाउन साइड के मूव में। पर देखो, एक एक्शन क्या है था, चार्ट का एक्शन क्या कह रहा था कि देखो, बैंक निफ्टी जब कंसोलिडेशन करती थी तब 500 600 700 पॉइंट के अंदर ही करती थी, 4 से 5 थी। लेकिन जब भी अपसाइड में ब्रेक देती थी तो 2000 3000 पॉइंट, 2000 2500 पॉइंट, अप्रॉक्स 1500 पॉइंट अप साइड में मूवमेंट करती थी 2 दिन 3 दिन में। ठीक है, तो ये एक सैनेरियो होता है, ये एक हिंट्स होता है कि मतलब इंडेक्स का, हमारे बैंक निफ्टी का या फिर निफ्टी का ट्रेंड क्या है। ठीक है, जिस अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सके और बड़े मूव को हम कैप्चर कर सके। देखो, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया और एक अच्छा मूवमेंट हमको 2 से 3 दिन में हमको देखने को मिला। ठीक है, फिर यहाँ कंसोलिडेशन किया 5 से 7 दिन 8 दिन कंसोलिडेशन किया, लेकिन पता चला कि 500 पॉइंट के अंदर ही, 600 पॉइंट के अंदर ही कंसोलिडेशन कर रही है। ठीक है, कोई ज्यादा डाउनफॉल नहीं यहाँ हमको देखने को मिला। ठीक है, जैसे ये फ्लैग पैटर्न बना था यहाँ पे, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, वन पे हमको देखने को मिल रहे हैं 2000 पॉइंट। यहाँ से एक मिनट, जैसे ब्रेकआउट होता है 44,800 के पास से 46,370 तक सीधे मन पे हमको रैली देखने को मिलती है। ठीक है, पर यहाँ कंसोलिडेशन हुआ और डाउन साइड का सिनेरियो हमको क्या देखने को मिला कि ये बड़ी कैंडल के साथ में नीचे को, एक नीचे के साइड में, डाउन साइड में बड़ी कैंडल बनती है अप्रोक्स 1000 पॉइंट की। ठीक है, 1000 पॉइंट की एक बड़ी कैंडल बनती है अप्रोक्स। फिर इसके बाद कंसोलिडेशन होता है, जो कि बियरिश फ्लैग लग रहा था, बियरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा था। ठीक है, क्योंकि बड़ी डाउनफॉल कैंडल के बाद ही ये पैटर्न कंसोलिडेशन बन रहा था, लेकिन ये बियरिश पैटर्न लगा हमको, और उसके बाद देखा कि 2 से 3 दिन, हमको 2 दिन में ही 1000 पॉइंट देखने को मिल गए। ठीक है, यहाँ से अप्रोक्स 45,700 के पास से सीधे देखने को मिला 44,311 तक का लो देखने को मिला। फिर यहाँ कंसोलिडेशन किया। ठीक है, देखो, जब एक चार्ट ट्रेडिंग की एक और साइकोलॉजी कि जब भी बैंक निफ्टी ना 2 से 3 दिन मूवमेंट कर देती है, तो तीसरे चौथे दिन वो वर्टाइल हो जाती है। ठीक है, ऊपर साइड भी मूव करेगी और डाउन साइड भी करे। वर्टाइल होने के बाद आप ये समझ लीजिए कि उसके बाद वो कंसोलिडेशन करने लगेगी। ठीक है, आप कहीं भी मेंशन करिए, यहाँ मूव दिया दोनों साइड में, देखो ये इस कैंडल में, इस डे में चौथे पांचवें दिन वर्टाइल हो गई और उसके बाद कंसोलिडेशन में लग गई इस जोन में। ठीक है, यहाँ कैंडल दिया, फिर यहाँ वर्टाइल हो गई, फिर कंसोलिडेशन में लग गई, फिर डाउन साइड में मूव हुआ और इसमें वर्टाइल हो गई, फिर कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, तो अब ये कंसोलिडेशन करने के बाद जो ऊपर तो जाती है, तो धीरे धीरे डर डर के, मर मर के जाती है, और नीचे आती है तो
मतलब इसके ये सिनेरियो हमको हिंट से मिल रहा है कि डाउन साइड में हमको टारगेट बड़े मिल सकते हैं। हम अगर बाइंग साइड में देखो, इंट्राडे ट्रेडर के लिए हमको ज्यादा पॉइंट्स की नीड नहीं होती है, 200-300 पॉइंट अप्रॉक्स हमको 100-200 पॉइंट मिलते हैं तो हम उतने में ही हमारा काम हो जाता है। लेकिन अप साइड में हम क्वांटिटी, फैक्ट की बात यह है कि अप साइड में डायरेक्शन के अपोजिट साइड में हम क्वांटिटी को कम ट्रेड करेंगे, कम क्वांटिटी कम लॉट के साथ में ट्रेड करेंगे। जब हमारे ट्रेंड के साथ में बैंक निफ्टी ट्रेड करेगी तो उसके साथ में हम बड़ी क्वांटिटी के साथ में बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। सो ये फैक्ट की बातें हैं, इनको अंडरस्टैंड करिए, समझिए और इनको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए क्या हो सकते हैं? देखो बैंक निफ्टी में देखो इसका सपोर्ट क्या था, 44,400। ठीक है, 44,400, 450 से अप्रॉक्स 500 तक इसका सपोर्ट था, जो कि बैंक निफ्टी ने कल क्लोजिंग भी इसके नीचे दे दी 44,199 की। और उसके बाद क्लोजिंग एक बड़े तगड़े सपोर्ट को तोड़ करके, जो कि कई बार टेस्ट करने के बाद उसने कई बार टेस्ट किया, ठीक है, फिर उसको क्या ना, उसको तोड़ने के बाद क्लोजिंग भी नीचे दे दी। इसके बाद अब हमको जो नेक्स्ट हमारा डाउन साइड में टारगेट होगा ना, वो 43,688 का लेवल होगा। ठीक है, ये सपोर्ट जोन है, अगर इसको तोड़ती है तो फिर सीधे बैंक निफ्टी 42,600 अप्रॉक्स 650 के 670 के पास आ सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो ये हमको अप्रॉक्स 600 6,500 का जो वन वे हमको रैली मिली थी, ठीक है, तो उसमें 1000 पॉइंट का 2000 पॉइंट का करेक्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा अभी अभी इसके टारगेट यहाँ तक मिल सकते हैं 43,688 तक। ठीक है, अगर यहाँ से कंसोलिडेशन करके बैंक निफ्टी ऊपर साइड में ब्रेक, अब ऊपर साइड में बाउंस बैक लेती है और उस 45,200 के लेवल को, जो ये रेजिस्टेंस लेवल है ना, इसको टच करती है और यहाँ टच करने के बाद कंसोलिडेशन के बाद ऊपर ब्रेक करती है, तो हमें अप साइड के मूव मिल सकते हैं। तब यहाँ से बायर थोड़ा एक्टिव हो सकते हैं। जो देखो बाइंग साइड में का जो सैलरी मिल सकता है ना, 45,200 अप्रोक्स 255 के बाद ही हमको बायर एक्टिव होते हुए देखेंगे। देखिए जैसे अप साइड में बाउंस बैक लेगी तुरंत सेलर एक्टिव होंगे और इसको नीचे लेके आएंगे। तो फाइनली ये हमारा प्रेडिक्शन रहा। ठीक है, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए और आप अगले वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग में हर मंडे अप्लाई कीजिए इसको। ठीक है, और डाउन साइड के मूव हमको मिलने के ज्यादा चांसेस लगते हैं। और साइड में अगर बैंक निफ्टी मूव भी कर, देखो मार्केट में एवरीथिंग पॉसिबल इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट में कुछ भी संभव है, कोई नहीं चाहिए पता चले बैंक निफ्टी 1000-2000 पॉइंट ऊपर ही चली गई। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, न्यूज पे डिपेंड करती है बैंक निफ्टी, वो सारी मार्केट। ठीक है, और सारी मार्केट क्या इसकी न्यूज आती है, क्या इसकी पॉलिसी आती है, तो बैंक सेक्टर में तो इस पे थोड़ा डिपेंड करती है। तो ये सारी चीजें आप मेंशन करिए और उसके अनुसार से आप ट्रेड करिए। सो थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। एंड वीडियो अगर पसंद आती है, प्रेडिक्शन मेरी अंडरस्टैंड आती है, आपको समझ में आती है, ठीक है, तो उसके बाद आप वीडियो को लाइक करिए और प्यारा से कमेंट करिए जो आपके दिल से निकलता है। ठीक है, ठीक है, मेरी हेल्प करिए। ठीक है, थोड़ा सा चैनल को ग्रोथ करिए। उसके बाद मैं प्रॉपर ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता हूँ हर एक प्रॉपर सब्जेक्ट पर अंडर शेयर मार्केट। जितने भी टॉपिक होंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और सारे नॉलेज आपको जो भी मुझे आता है, जिस बेस पर मैं ट्रेड करता हूं और जिस बेस पर मैं प्रॉफिटेबल बना, उस बेस पर मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।